इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, दुनिया में कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने किया? तो विश्व में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की खोज जो है इनमें से किया था रूस देश ने। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, रूस देश ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किस जानवर का दूध पीने से इंसान मर सकता है? तो जानवर जिसका कि दूध पीने पर इंसान मर सकता है तो इनमें से हो जाएगा शेरनी का दूध है। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन डी, शेरनी का दूध पीने पर इंसान मर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले किसने जीता था? तो कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले जीतने वाले इनमें से बताएंगे अचिन नरुल्ला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अचिन नरुल्ला ने सबसे पहले 7 करोड़ जीता था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रेल इंजन बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है? तो भारतीय रेल इंजन बनाने के लिए टोटल खर्च 20 करोड़ के लगभग में आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 20 करोड़। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो समोसा खाने पर जो बीमारी होती है इनमें से हो जाएगा कब्ज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कब्ज जो कि समोसा खाने पर होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है? तो फांसी की सजा को इनमें से कौन माफ कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर सांसद? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जो कि फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक लेकर के आ चुका है पावर प्ले सेल, जो कि 28 से लेकर के 31 मार्च तक चलने वाला है। इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है सिर्फ और सिर्फ 307 रुपये में मिलने वाले हैं, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो है आपको 351 रुपये में मिलेंगे। उसमें भी आपको 12% का ऑफ मिलेगा अगर आप लोग हमारे कूपन कोड को यूज़ करते हैं ASTOF। तो इस कूपन कोड पर आपको 12% का इंस्टेंट ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जा करके इनरोल कर लीजिएगा। और साथ में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस पर आप 900 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। 2.5 लाख से भी ज़्यादा आप लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और इस सब आपको सिर्फ और सिर्फ 307 रुपीज़ में अभी के लिए मिल रहा है, जो कि ऑफर आपको 28 से लेकर के 31 मार्च तक चलने वाला है। आप लोग जाकर के इनरोल कर लीजिएगा, कूपन कोड जरूर यूज़ कीजिएगा, जिससे कि 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के इनरोल कीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बुर्ज खलीफा, जो कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बुर्ज खलीफा। देखिए अगला सवाल, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? तो मनुष्य बिना सोए हुए रह सकता है टोटल 12 दिनों तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 12 दिनों तक। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? तो विश्व के सबसे बुद्धिमान जानवर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा चिंपांजी, जो कि विश्व की सबसे बुद्धिमान जानवर है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, चिंपांजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ताजमहल जो है इनमें से हो जाएगा यमुना के नदी के किनारे के तट पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यमुना नदी के तट पर। देखिए अगला सवाल, फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण से होती है? तो फ्रिज का पानी जो है इनमें से ठंडी होती है अमोनिया गैस के कारण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमोनिया गैस के कारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मोर का जीवन काल कितने वर्ष तक का होता है? तो मोर का जीवन काल जो है इनमें से होती है टोटल 20 वर्ष का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 20 वर्ष का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो अमेरिका में राज्यों की संख्या टोटल इनमें से 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 50 राज्य टोटल अमेरिका में है। देखिए अगला सवाल, गणेश जी के बहन का नाम क्या था? तो गणेश जी की बहन का नाम इनमें से हो जाएगा अशोक सुंदरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अशोक सुंदरी। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे ज़्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? तो सबसे अधिक सोने की खपत जो है इनमें से होती है चीन देश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन में सबसे अधिक सोने की खपत होती है। चलिए अगला सवाल, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो हाथी के मुंह में दांतों की संख्या जो है टोटल होती है 26। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 दांत होते हैं हाथी के मुंह में। देखिए अगला सवाल, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? तो वह फल जिसमें कीड़ा कभी नहीं लगते तो इनमें से हो जाएगा केला में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केले में कभी कीड़ा नहीं लगते हैं। देखिए अगला सवाल, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? तो सब्जी जो कि खाने पर खून साफ होती है तो इनमें से हो जाएगा करेला, पालक, जो कि खाने पर खून साफ होती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, करेला, पालक।
देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है इनमें से हो जाएगा अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अशोक स्तंभ जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, दुनिया का सबसे शाकाहारी देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे शाकाहारी देश जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत देश जो कि विश्व का सबसे शाकाहारी देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो राष्ट्रीय मिठाई की नाम जो है इनमें से हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जलेबी जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। देखिए आपका अगला सवाल, स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है टोटल 12 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 12 किलोमीटर की दूरी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में पहले फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो भारत का जो पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था यह हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1995 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में शामिल भाषाओं की संख्या टोटल 22 है। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है? तो रात के समय देख सकने वाली जानवर जो है इनमें से हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीता जो कि रात के समय भी देख सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो इनमें से जो पीछे की ओर उड़ सकने वाला पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा हमिंग बर्ड। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, हमिंग बर्ड जो कि पीछे की तरफ उड़ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, गणतंत्र दिवस कब मनाई जाती है? तो गणतंत्र दिवस की बात करें तो मनाते हैं 26 जनवरी के दिन। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी का दिन जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, रोटी किस गैस के कारण से फूलती है? तो रोटी जो है इनमें से फूलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो 5 सूर्य जो है इनमें से दिखता है चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो विश्व की सबसे जहरीली सांप जो है इनमें से हो जाएगा किंग कोबरा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, किंग कोबरा जो कि विश्व का सबसे जहरीला सांप है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? देखिए सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो इनमें से हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि सबसे पुरानी भारत की पार्क है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? तो राष्ट्रगान में जय शब्द जो है यह टोटल 10 बार आती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 10 बार। देखिए आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष में घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार की बात करें तो यह घटना हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार घटना हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? देखिए गौतम बुद्ध के गुरु जो कि इनमें से बताएंगे ऑप्शन नंबर ए अलार कलाम जो कि गौतम बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहने वाले इनमें से बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए आपका अगला सवाल है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहली संविधान संशोधन जो है यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1951 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बैंक इनमें से बताएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाने वाले इनमें से बताएंगे नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नरसिंह देव प्रथम जिन्होंने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। देखिए आपका अगला सवाल, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रगान जो है गाई गई थी 1911 में कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1911 में कोलकाता में सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाई गई।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय गान जो है गाई गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोलकाता शहर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, वास्को डिगामा भारत में कब आया था? तो वास्को डिगामा जो है भारत में आया था 1498 में कालीकट के रास्ते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1498 में। देखिए आपका अगला सवाल है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू, जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मोतीलाल नेहरू। देखिए अगला सवाल, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? देखिए मुगल शासक जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है तो इनमें से हो जाएगा बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1942 में। देखिए आपका अगला सवाल, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा विक्षेपण जो है इनमें से होती है बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बैंगनी रंग का। देखिए अगला सवाल, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों शेर शाह के बचपन का नाम इनमें से हो जाएगा फरीद खान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फरीद खान, जो कि शेर शाह के बचपन का नाम था। देखिए आपका अगला सवाल है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 12 मार्च 1930 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वें नंबर पर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 7वें स्थान पर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारतीय तटरेखा की लंबाई की बात करें तो इनमें से हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 7516 किलोमीटर। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में जो सबसे गर्म ग्रह है इनमें से हो जाएगी शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शुक्र ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किए थे अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अकबर द्वितीय ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना का विचार जो है इनमें से ली गई है रूस से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रूस देश से लिया गया है। देखिए अगला सवाल, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों कथकली की बात करें तो लोक नृत्य इनमें से हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य का। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रपति जो होते हैं इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 2015 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 74 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारतीय राज्यों से होकर के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, कुतुब मीनार किसने बनवाए? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर गयासुद्दीन ने? तो कुतुब मीनार को बनवाने वाले हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा पुष्प 12 साल के बाद खिलता है? देखिए वह पुष्प जो कि 12 साल में सिर्फ एक बार खिलती है। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा नीलकुंजी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नीलकुंजी, जो कि 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। देखिए आपका अगला सवाल, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो तिरंगे के अशोक चक्र में तिलियों की संख्या होती है टोटल 24। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा 24 तिलियां होती हैं अशोक चक्र में। देखिए आपका अगला सवाल, श्रीलंका के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो कि इनमें से हो जाएगा महावेली गंगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी महावेली गंगा, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में कुरकुरे पर बैन लगा है? तो कुरकुरे पर बैन जो है इनमें से लगाई गई है इटली देश में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा पक्षी छूने पर मर जाता है? तो छूने मात्र से मर जाने वाली पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा टिटोनी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, टिटोनी नामक पक्षी जो है छूने मात्र से मर जाती है। देखिए अगला सवाल, किस विटामिन की कमी के कारण से मनुष्य थका हुआ महसूस करता है? तो विटामिन जिसके कमी के कारण से मनुष्य थका हुआ महसूस करता है तो इनमें से हो जाएगा विटामिन बी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी की कमी के कारण से। देखिए आपका अगला सवाल, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो मनुष्य के दिमाग में पानी की मात्रा जो है टोटल होती है 70%। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 70% पानी की मात्रा होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो खाते वक्त पानी पीने से बीमारी जो है इनमें से होती है कब्ज। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कब्ज जो कि होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो सबसे अधिक किताबें पढ़ने वाले लोग जो है इनमें से हो जाएंगे भारत देश के। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत देश के लोग सबसे अधिक किताबें पढ़ते हैं। चलिए आपका अगला सवाल, अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था? तो अंग्रेजों ने भारत देश पर राज किया था 200 साल तक लगभग, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 190 साल है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 190 साल या फिर 200 साल, जो भी ऑप्शन में हो राइट आंसर रहेगा। देखिए अगला सवाल है, रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग तेज़ होती है? तो रोज़ सुबह जो है इनमें से हरी सब्जियां खाने पर दिमाग तेज़ होती है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हरी सब्जियां। देखिए आपका अगला सवाल है, किस चिड़िया का आवाज़ सबसे ज़्यादा मधुर होती है? तो सबसे ज़्यादा मधुर आवाज़ जो है इनमें से होती है कोयल पक्षी की। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयल पक्षी की आवाज़ जो है सबसे ज़्यादा मधुर होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, इलाहाबाद संधि कब हुई थी? दोस्तों इलाहाबाद संधि जो है यह हुआ था 1765 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1765 में। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी की बात करें तो यह स्थित है पुणे में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे में स्थित है राष्ट्रीय एकेडमी, रक्षा एकेडमी। देखिए अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन का भारत देश में आगमन जो है यह हुआ था 1928 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1928 में साइमन कमीशन का आगमन भारत देश में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लू पोट्री कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोट्री कला जो है इनमें से प्रसिद्ध है राजस्थान में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है यह हुआ था 1857 का विद्रोह में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 का विद्रोह में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु। देखिए अगला सवाल, टंगस्टन धातु का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो मुख्य रूप से टंगस्टन धातु का प्रयोग जो है बल्ब के फिलामेंट बनाने में होते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बल्ब का फिलामेंट बनाने में। देखिए अगला सवाल, मिजो विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो मिजो विद्रोह मिजोरम राज्य में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मनीला में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मनीला में। चलिए अगला सवाल, सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्र बुद्ध प्रतिमा किस काल की है? तो सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्र बुद्ध प्रतिमा जो है यह गुप्त काल की है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, नील आंदोलन मुख्यतः कहाँ पर हुआ था? तो नील आंदोलन जो है यह हुआ था महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, बंगाल में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। देखिए अगला सवाल, अमृतसर संधि कब हुई थी? तो अमृतसर संधि की बात करें तो यह हुआ था 1809 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1809 में हुआ था अमृतसर संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी को बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, काली नदी किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश से? तो काली नदी जो है यह निकलती है उत्तराखंड से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में पैदा होती है? तो सबसे अधिक कॉफ़ी की पैदावार जो है इनमें से होती है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय वाणिज्य बैंकिंग निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुआ था 1911 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में।
देखिए आपका अगला सवाल है, गोबी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों गोबी रेगिस्तान की बात करें तो यह चीन मंगोलिया में स्थित है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन मंगोलिया में। चलिए आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। देखिए आपका अगला सवाल है, साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है। वर्धा, अहमदाबाद, पुणे या फिर लखनऊ में। तो साबरमती आश्रम जो है इनमें से हो जाएगा अहमदाबाद में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है। तो टाइटन के लिए प्रसिद्ध जो कि इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह जो कि टाइटन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कालीकट किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कालीकट की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य में कालीकट स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गोवा भारत का हिस्सा कब बना। देखिए गोवा जो है भारत का हिस्सा बना था 1961 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो राष्ट्रीय गीत जो कि इनमें से कहलाएगा ऑप्शन नंबर का बी, ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल है, जैव विविधता हॉटस्पॉट्स शब्द किससे संबंधित है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द जो है इनमें से संबंधित है वनस्पति और जीव से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति और जीव से। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है। तो अफ्रीका की जो सबसे ऊंची पर्वत है इनमें से हो जाएगा किलिमंजारो। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है इनमें से हो जाएगा बेंगलुरु में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ी उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा थाईलैंड। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड, जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर का उत्पादक देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सी है। तो सबसे पुरानी तेल क्षेत्र जो कि इनमें से कहलाएगा डिगबोई। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, डिगबोई, जो कि सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो ब्लूटूथ तकनीक का नाम जो है इनमें से रखा गया है किसी राजा के नाम पर। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी राजा के नाम पर ब्लूटूथ तकनीक का नाम रखा गया है। देखिए आपका अगला सवाल, सिक्किम भारत का राज्य कब बना। तो सिक्किम जो है भारत का राज्य बना था 1975 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में सिक्किम जो है पूर्ण रूप से भारत का राज्य बना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो सबसे बड़ी डेल्टा जो कि सुंदरवन डेल्टा है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन डेल्टा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है। तो गगनयान मिशन जो है इनमें से संबंधित है मानव अंतरिक्ष उड़ान से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है गगनयान मिशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक इनमें से हो जाएगा विटामिन के। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, रियो डी जेनेरियो किस देश में है। तो रियो डी जेनेरियो जो है इनमें से हो जाएगा ब्राजील में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है। तो सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी जो कि असम राज्य में है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। दोस्तों नील नदी का उद्गम स्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा विक्टोरिया झील। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया झील, जो कि नील नदी का उद्गम स्थान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। दोस्तों अजंता की गुफाओं की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में फला फूला था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था यह फला फूला था हर्षवर्धन के शासनकाल में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के समय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है? तो अपने धुरी पर सबसे तेज घूमने वाली ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह। चलिए अगला सवाल, जागृति आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो जागृति आंदोलन जो है यह प्रारंभ हुआ था बंगाल में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में प्रारंभ हुआ था जागृति आंदोलन। देखिए अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? देखिए सत्याग्रह आश्रम का असली नाम इनमें से हो जाएगा गांधीधाम आश्रम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गांधीधाम आश्रम। तो देखिए अगला सवाल है, पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर में? तो पुष्कर झील जो है यह है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर का वन किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए गिर का वन प्रसिद्ध यह हो जाएगा सिंह सैक्चुअरी के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गारो हिल्स की बात करें तो यह मेघालय में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मेघालय राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? देखिए भारत का स्विट्जरलैंड इनमें से कहते हैं कौसानी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कौसानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? देखिए जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह है नैनीताल जिले में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नैनीताल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? देखिए कृष्णराज सागर जो है मैसूर में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैसूर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश? तो यह बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? देखिए सारनाथ में स्तंभ जो है अशोक का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अशोक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कहाँ है? देखिए प्राचीनतम तारामंडल ग्रह यह है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है इनमें से संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1949 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, जय जवान जय किसान का नारा कब दिया गया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है यह दिया गया था 1965 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 1965 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था? तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो है यह किया गया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं कौन? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है इनमें से माने जाते हैं विक्रम साराभाई। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ पर शुरू हुई थी? तो सबसे पहली मेट्रो रेल की शुरुआत जो है कोलकाता में हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, 1971 के युद्ध के बाद किस देश का निर्माण हुआ था? तो 1971 के युद्ध के बाद से निर्माण हुआ था इनमें से बांग्लादेश का। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष में लागू हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू हुआ था 1959 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 1959 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है लागू हुआ था 2005 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 2005 में लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से कहलाएंगी इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी जो कि भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए?
तो संविधान में मौलिक कर्तव्य जुड़ा था 1976 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1976 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों जीएसटी जो है लागू हुआ था 2017 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 2017 में जीएसटी लागू हुआ था और सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ था और सबसे पहले देश की बात करें तो फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। चलिए अगला सवाल, नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? तो नोटबंदी की घोषणा की बात करें तो यह हुआ था 2016 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 2016 में। तो देखिए अगला सवाल है, चंद्रयान 2 किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया? तो चंद्रयान 2 जो है प्रक्षेपित हुआ था 2019 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 2019 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? तो पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा श्रीहरिकोटा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीहरिकोटा। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या जो है टोटल 6 है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 6 मौलिक अधिकार टोटल भारतीय संविधान में दिए गए हैं। देखिए आपका अगला सवाल, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है इनमें से संबंधित है पंचायती राज से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पंचायत से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 के दिन, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947 के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सबसे पहला मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे सुकुमार सेन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए सुकुमार सेन, जो कि पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो सबसे पहली परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना जो है इनमें से हुआ था तारापुर में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी तारापुर में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 1885 में 1885 जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। चलिए आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है हुआ था ऑप्शन नंबर सी बम्बई में। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी बम्बई में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। देखिए अगला सवाल, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे इनमें से हो जाएंगे WC बनर्जी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी WC बनर्जी, जो कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। देखिए आपका अगला सवाल है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो बंगाल का विभाजन जो है करने वाला वायसराय इनमें से हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। देखिए आपका अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? लाहौर, अमृतसर, दिल्ली या फिर कानपुर में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था अमृतसर में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी अमृतसर में। देखिए आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग घटना के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो जलियांवाला बाग घटना के समय में जो पंजाब का गवर्नर था इनमें से हो जाएगा माइकल ओ डायवर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 1920 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन की शुरुआत। देखिए आपका अगला सवाल, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था दांडी से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी दांडी से हुआ था नमक सत्याग्रह की शुरुआत। चलिए आपका अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 1942 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में। देखिए अगला सवाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ऐसा नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। देखिए आपका अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको कमेंट करना है। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।